क्या 2026 में हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब बढ़ते जा रहे हैं? विश्व ऐसा लगता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 के करीब जा रहा है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो कितना नुकसान होगा? चलिए आज की हम इस वीडियो में सारा सच जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा। कितने चांसेस हैं वर्ल्ड वॉर 3 होने के। क्योंकि देखा जाए तो कुछ सिनेरियो ऐसे ही बन रहे हैं, क्योंकि जो डूम्सडे प्लान होता है वर्ल्ड वॉर में काम आता है, जो कि परमाणु के रेडिएशन से बचाता है और यह अमेरिका में 51 साल बाद उड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है तब से वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया था जिनका नाम निकोलस मादुरो था। तभी से ट्रंप को पूरी दुनिया डिक्टेटरशिप के निगाहों से देखने लगती है। ट्रंप तभी से खिसियाया हुआ है। सन 2025 में नोबेल प्राइज वेनेजुएला की एक लेडी को मिलता है जिसका नाम मारिया कोरिना मचेडो होता है, और यह नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को ना मिलकर वेनेजुएला की एक लेडी को मिल जाता है। ट्रंप वेनेजुएला पर अटैक करने की तभी से प्लानिंग करने लगता है और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लेता है। वहाँ के राष्ट्रपति को उठाने के बाद यह आरोप लगाता है कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई का काम अमेरिका में कर रहा था। लेकिन ट्रंप वेनेजुएला पर कब्जा इसलिए करता है क्योंकि वहाँ ऑयल सबसे ज़्यादा है और सब देशों को लगता है कि ट्रंप एक डिक्टेटरशिप की तरह बर्ताव कर रहा है। और इसी के साथ साथ कई युद्ध चल रहे हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध कई सालों से चल रहा है, जिससे ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किए जा रहे हैं। और रशिया ने यूक्रेन पर 56 किलोमीटर स्क्वायर पर कब्जा कर लिया है। यह युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा है, लेकिन रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। ऐसे ही चाइना और ताइवान का युद्ध चल रहा है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान पर कब्जा करने की सोच रहा है। यह इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि ताइवान में एक कंपनी है जिसका नाम TSMC है, जो पूरी दुनिया में 90% सेमीकंडक्टर बनाती है, और यह पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर ताइवान पर चाइना कब्जा करता है तो ऐसा अमेरिका बिल्कुल नहीं होने देगा, क्योंकि जितनी भी सेमीकंडक्टर बनते हैं वो सब ताइवान में बनते हैं। इसी प्रकार इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा है, जो कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है और इजराइल ऐसा कभी नहीं होने देगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो। और ईरान पर अमेरिका अटैक करना चाहता है क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। अमेरिका भी ये नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। ऐसे ही अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। यह कब्जा इसलिए करना चाहता है क्योंकि ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी जगह पर है, अगर रशिया अमेरिका पर अटैक करता है तो ग्रीनलैंड बीच में पड़ता है, जो कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका वहां पर अपनी सेना को तैनात करेगा। वैसे देखा जाए तो ग्रीनलैंड एक बर्फ से ढका हुआ टुकड़ा है, लेकिन ग्रीनलैंड के अंदर जो मेटल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो 1.5 मिलियन है, जो AI, स्मार्टफोन्स और कार बनाने के काम आते हैं। इससे यह पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सारे देश अपनी कंपनियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाह रहा है। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, जब सारे देश अपनी पावर दिखाने के लिए आ रहे थे। जब आधे अधूरे युद्धों को छोड़ा जाता है तो एक दिन पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो कितना नुकसान होगा। जैसे ही परमाणु युद्ध होगा वैसे ही 50 करोड़ लोग लगभग हीट और आवाज से मर जाएंगे, और कुछ घंटों के बाद रेडिएशन से लोग मरने लगेंगे, जिससे कि बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, जैसे मॉस्को, बीजिंग, न्यूयॉर्क, दिल्ली। ऐसे शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे और यहाँ पर बहुत भारी जनसंख्या रहती है जो पूरी तरह से मर जाएगी। अगर भारत में युद्ध होता है तो भारत के कई बड़े शहर इसमें आ जाएंगे, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जो कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक अकाल आएगा जो कि बहुत भयानक होगा, जैसे भूखमरी, और फसल सारी बर्बाद हो जाएंगी। न्यूक्लियर धमाके से आसमान में इतनी तेज धुआं हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आएगी और 5
से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ आर्थिक तनाव देखने को मिलेगा, जैसे कि बैंक, शेयर मार्केट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बिजली, इंटरनेट, पानी की चेन, सप्लाई चेन सब टूट जाएगी और रेडिएशन के कारण कैंसर, बांझपन, जन्मदोष कई संतानों तक देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जब दो परमाणु शक्ति वाले देशों के बीच युद्ध होता है तो बड़े बड़े देश उन्हें रोकना चाहते हैं और उन्हें शांत कर देते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए इन देशों में युद्ध नहीं होने दिया जाता है और छोटे छोटे देशों में जो न्यूक्लियर पावर नहीं होते हैं उनके बीच युद्ध बहुत अच्छे तरीके से होता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और कमेंट में बताएं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा।